देखिए साथियों, अभी टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल केवल 24 घंटे के लिए चल रहा है। साथियों, इसमें आपको क्या खास होने वाला है कि आपको यहाँ पर जो 499 का जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलता है ना, वो मात्र अभी आपको मिल जाएगा 374 रुपये में। सबसे खास क्या है कि आप हमारे ऑनलाइन एच डी पॉइंट से स्पेशल व्यूअर्स हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे तभी आप ऑफर का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये कूपन कोड है STUDY स्टडी, इसको ध्यान रखिए। कूपन कोड है स्टडी, आपको 125 रुपये का फ़ायदा मिलने वाला है। तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। और आप मॉक टेस्ट तो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टेक्स्ट बुक खास इसमें पास क्या होता है, 550 प्लस एग्ज़ाम है, 43,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको मात्र 374 रुपये में। सभी का आपको मिल जाएगा पास। तो बिल्कुल देर ना करें, फ्लैश सेल 24 आवर्स के लिए वैलिड है। फटाफट से सभी स्टूडेंट जाके इस ऑफर का लाभ उठाएं। कूपन कोड लगाना ना भूलें, स्टडी जाके चेक कर लें, ठीक है। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे बर्फ़ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 2 जुलाई है और देखेंगे 2 जुलाई के संपूर्ण महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमारा 1 जुलाई का करंट अफेयर्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध गीतकार का निधन हुआ है? चौवालूर कृष्णन कुट्टी का। हाल ही में किसने पिंटरेस्ट के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? बेन सिल्वरमैन ने। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? नितिन गुप्ता। हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बनने वाले देश कौन से हैं? टोगो और गैबान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज पहना गया है? खुशी पटेल। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहम्मद जलूद को। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। और हाल ही में किसे केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? नागालैंड में किया गया है। और हाल ही में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा स्टेट बन गया, राजस्थान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 30 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर 29 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर गलत जो है डाटा लिख दिया, टाइप कर दिया, 29 जून को मनाया जाता है। अब देखेंगे साथियों हमारा 2 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म कब मनाया जाता है? सही इसका आंसर हो जाएगा 30 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म मनाया जाता है। आपको बता दें साथियों कि आप 2022 में ये IPU और इसके संसदीय सदस्य सार्वजनिक भागीदारी के विषय के अंतर्गत संसदीय समिति दिवस मनाएंगे, ठीक है। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर संसदीय संघ की स्थापना विधि के उपलक्ष्य में। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो हैं दिवस हैं। स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, ये प्रश्न भी इसी से रिलेटेड था। तो हम देखेंगे जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए जाते हैं हर साल, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। और माता पिता का वैश्विक दिवस 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 30 जनवरी 2022 को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? 30 जून यहाँ पर है, जनवरी गलत डाल। 30 जून को किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो बीजेपी के नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, वो बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पहले पूर्व CM रह चुके हैं। अब ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में किस भारतीय को, यहाँ पर देखेंगे हम उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? रामकृष्णम मुक्काबिली। ठीक है। और किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को। किसे हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? एपी अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ये जीता है ओडिशा ने। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है किसने? ओडिशा ने जीता है। ठीक है, ओडिशा स्टेट ने। आपको बता दें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई विभाग ओडिशा सरकार को इसके विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर इस क्षेत्र प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य को एमएसएमई राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में फर्स्ट नंबर पर, टॉप पर मिला है। अगर बात किया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन से राज्य हैं, तो इसमें बिहार है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है और नंबर 1 पर कौन है? वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा को मिला गया, दूसरे नंबर पर बिहार है। देखेंगे साथियों आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में देखेंगे। 2022 की विजेता टीम कौन बनी है? हरियाणा बनी है। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? हरियाणा ने 137 मेडल। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता? हरियाणा ने 52। शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का धाकड़ था। संस्करण कौन सा था? चौथा। आदर्श वाक्य क्या था? साथ में हैं हम। कहाँ पर आयोजित हुआ? पंचकुला हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हाल ही में हुआ है साथियों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। नोट रखिएगा, वर्निंग करंट अफेयर ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। इसका कहाँ पर हुआ? पंचकुला हरियाणा, यह ध्यान रखिएगा। और विजेता टीम हरियाणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? दीपक पूनिया ने तो ब्रोंज मेडल जीता है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पूनिया ने कौन सा? ब्रोंज। टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मकसद सत्यबाल्डी किर्गिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, मकसद सत्यबाल्डी को हराया, किर्गिस्तान के हराकर कांस्य पदक जीत लिया दीपक पूनिया ने। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? बजाज अलियांज के द्वारा जो है ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, बजाज अलियांज। आपको बता दें कि भारत का जो है टॉप प्राइवेट बीमा कंपनी में से एक बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एक यूनिक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का उद्घाटन की घोषणा की है। ग्लोबल हेल्थ केयर नाम का एक जो है स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति बीमा कार्यक्रम योजना है। ठीक है, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन है? तपन सिंघल हैं। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? ओडिशा जीता। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन। किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? संजीत नार्वेकर को। हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? आरजे उमर को। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस भारतीय राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? झारखंड में। हाल ही में किस क्रिकेटर को सितारा है पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया है? डैरन सैमी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य में टी हब सुविधा शुरू की है? टी हब सुविधा शुरू की है। तेलंगाना ने टी हब सुविधा शुरू की है। तो जो अपने काफ़ी फेमस उद्योगपति रतन टाटा जी ने हैदराबाद तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की है। तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन को बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र में काफ़ी सुधार होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की कि सिटी में जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। हमारे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुलभ प्रतिभा के लिए दुनिया के शीर्ष 10 में से एक माना जाता है। देखते हैं महत्वपूर्ण, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स देखेंगे।
हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेव शुरू करने की घोषणा की है? केरल ने। उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है ये। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया बाल गोपाल योजना। हाल ही में मोदी जी ने किस सिटी में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इयोन मॉर्गन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कौन? इयोन मॉर्गन रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, ये है इयोन मॉर्गन। तो आपको बता दें कि ये इंग्लैंड के साथ अपने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर को 2019 में लॉर्ड्स में अपनी पहली आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप जीत के लिए इंग्लैंड की पुरुष टीम की कप्तानी भी की। उन्होंने 2010 में कैरेबियन में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 कप के लिए विश्व कप के लिए भी इंग्लैंड में प्रतिस्पर्धा की। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अनुसार इयोन मॉर्गन ने तत्काल संन्यास से घोषणा कर दी। मॉर्गन इंग्लैंड की मेंस व्हाइट बॉल टीम के कप्तान थे। देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड। किसने मोनाको F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? सार्जियो पेरेज। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप 2022 जीता है? मलेशिया को। हाल ही में किस भारतीय शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? अहमदाबाद के अंदर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला ने 2022 स्क्रिप्ट नेशनल प्लानिंग स्पेलिंग भी जीती? हारिनी लोगल। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 खिताब जीता राफेल नडाल ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो आपको बता दें कि यूके सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सितंबर में यूके में अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति पेशकश करने के लिए भारत के प्रमुख व्यवसायों के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त भारतीय ब्रिटिश काउंसिल विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के लिए लगभग 18 छात्रवृत्ति की पेशकश कर रही है, जिसमें 150 से अधिक यूके यूनिवर्सिटीज़ की में 12,000 से अधिक पाठ्यक्रम सिलेबस शामिल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे से रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाता है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? गोवा ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च किया है? व्हाट्सएप ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YRS यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की? केरल ने। हाल ही में किस बैंक ने KCC धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की? इंडियन बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से जो है सिंगल यूज वाली प्लास्टिक बैन कर दिया गया है और पूरे इसके अलावा पूरे भारत में भी बैन हो गया है। ठीक है, चलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अभी हाल ही में हुए हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या? कर्मचारी प्रशिक्षण। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आपको बता दें कि डाक विभाग का डाक कर्मयोगी E-लर्निंग पोर्टल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल ऑनलाइन या मिश्रित कैंपस मोड में एक समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि करेगा। देखेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? राजनाथ सिंह ने। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस विभाग द्वारा केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा ने। हाल ही में किस बैंक ने SBI TF ऑनलाइन एग्जिट ट्रेंड पोर्टल लॉन्च किया? साउथ इंडियन बैंक ने।
12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है साथियों ये, ठीक है, ये नासा का लोगो है। तो नासा के जो रिसर्च है न्यूजीलैंड में से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये एक मिशन कैपस्टोन का पूर्ण रूप है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। केवल $30 मिलियन की कीमत के साथ नासा को उम्मीद है कि मिशन यह सत्यापित करेगा कि चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा कक्षा उपयुक्त है, जिसे इस दशक के अंत में लॉन्च करना एजेंसी का लक्ष्य है। देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में किस आईआईटी में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कमीशन किया गया? आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना? फ्रंटियर किस देश का है? अमेरिका का है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई? तमिलनाडु में। और हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग जिनका जीवन किसी न किसी डॉक्टर से जुड़ा हो वह चिकित्सक को धन्यवाद करते हैं। एक शिशु के तौर पर उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए उन्हें सेहतमंद रखने के डॉक्टर के प्रयासों को उनका आभार जताया जाता है। इस दिन को मनाने की सूरत एक डॉक्टर की याद में हुई थी, उनका नाम डॉक्टर विधात चंद्र राय था। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? पहली बार 1991 में, ठीक है। केंद्र सरकार ने पहली बार डॉक्टर डे मनाया था। आज का वैश्विक एग्जाम लंच देखेंगे, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य चंद्र ग्रहण पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती? 2 भाग में। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना सूर्य ताप का। पृथ्वी पर आसमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? पृथ्वी की गोलाकार आकृति। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम जानते हैं? बिग बियर के नाम से। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। और देखिए स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें साथियों। और ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लेवल में ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।